जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बेटे, आज लेक्चर नंबर 3 में हम जो है वो पार्ट 2 जो है वो देखेंगे नीच फाइंड करने का। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने देखा कि नीच को फ्रीली जो है वो फ्री एक्सटेंशन की मदद से किस तरीके से जो है वो करेंगे फाइंड। ठीक है, अब जो है वो पेड हीलियम 10 की मदद से हीलियम 10 फ्री एक्सटेंशन भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं इसे जो है वो पेड इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि फ्री में आप उस लेवल का जो है वो सिर्फ 2 जो है वो परमिशन देता है नीच को फाइंड करने की, तो उसमें मजा नहीं आता। ठीक है, अनलिमिटेड में जो है वो जो मजा आता है वो ऐसे नहीं होता। तो चलने जी, अब जो है वो करते हैं हम स्टार्ट अपने स्पीड। हम जो है वो हीलियम 10 की मदद से कीवर्ड फाइंड करना भी और नीच फाइंड करना भी, दोनों के दोनों जो है वो मेथड सीखेंगे इंशाल्लाह जी। तो चलें बेटे स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम 10 जो है वो मैं यूज करता हूँ जी, कंपनी है ग्लोबल टूल एजेंसी, जिनका जो है वो मैं हीलियम 10 इस्तेमाल करता हूँ और मुनासिब फी लेते हैं ये, और इनके एक्सटेंशन की स्पीड भी अच्छी होती है। नहीं तो अदरवाइज दलालत प्रोग्राम होता है, इनकी एक्सटेंशन मैंने यूज की है काफी, तो ये अच्छी एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट हीलियम 10 की मदद से। ओपन हो जाए और साथ ही हम जो है वो अपना Amazon ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको जो है वो कौन कौन सी चीजें जो है वो देखना पड़ती हैं, क्योंकि इसने बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो नीच फाइंड करके देना होती है। फ्री वाले टूल से जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से फाइंड करना पड़ती है और ये काफी टाइम लेता है। काफी टाइम से मुराद भला क्या बात है कि आपको जो है वो नीच फाइंड करने के लिए काफी टाइम देना पड़ेगा। फ्री वाले में जल्दी फाइंड हो जाती है, ठीक है, अच्छा जो है वो क्राइटेरिया आपको मिल जाता है, लेकिन हीलियम 10 की मदद से आपको थोड़ा सा जो है वो खपना पड़ता है। ठीक है, और नीच फाइंड करने के लिए आपने स्ट्रेटजी क्या यूज करनी है? कंपटीशन लो होना चाहिए, डिमांड हाई होनी चाहिए। कंपटीशन लो और डिमांड हाई, ये आपके जहन में बात बैठी होगी तो तब जाके आप अपनी जो है वो अच्छी नीच फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं कि हम इधर से ऐसे फाइंड करना शुरू करते हैं। मैं पहले ये हटा देता हूं, सिर्फ और सिर्फ फाइंड करते हैं जी योगा फॉर किड्स। आप इसे सर्च करें, ठीक है, हमने इसे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद इसके रिजल्ट्स के आगे 30,000 रिजल्ट्स। रिक्वायरमेंट वही है कि आपने रिजल्ट कितने देखने हैं, 1000 से बिलो, 1000 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन जो है आपके क्रोम के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये मेरे क्रोम के साथ एक्सटेंशन ऐड है। ठीक है जी, तो इस पे आप क्लिक करें तो आप एक्सरे करेंगे। एक्सरे से मुराद क्या होता है कि इस पूरे पेज का वो स्केच, जितने कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए, उनकी सेल कितनी है, उनका बीएसआर कितना है, वो सारी चीजों को एवरेज कैलकुलेट करके ये फौरी से दे देता है। ठीक है, हम एक्सरे पे क्लिक करेंगे तो ये असल में जो है वो आपको नीच फाइंड करके अभी देगा। अभी इस नीच के ऊपर हम जो है वो सारी चीजें नोट करेंगे कि हमने जो है वो कितना बीएसआर देखना है, ठीक है, क्या सारा प्रोसीजर होना चाहिए, ये सारी चीजें। अब जो है वो बेटे इसमें आपने बीएसआर देखना होता है और एवरेज प्राइस देखनी होती है। एवरेज प्राइस वही, ठीक है, $7 से अब $7 से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद एवरेज बीएसआर 1 लाख से बिलो होना चाहिए, वो भी ठीक है। एवरेज रिव्यूज वो भी ठीक है। ठीक है, यानी कि एवरेज प्राइस भी ठीक है, एवरेज बीएसआर भी ठीक है, एवरेज रिव्यूज भी ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स कितने हैं वो ज्यादा हैं, वो 30,000 है। उससे जो है वो हमारा ये टाइटल जो हम यूज करने जा रहे हैं योगा फॉर किड्स, ये हमारे काम का नहीं है। और साथ में आपने रिलेटेड कीवर्ड्स में जाके ना चीज देखनी है कि इसकी डिमांड क्या है। ठीक है, डिमांड में क्या बताता है, अगर आपको ये ग्रीन पट्टी शो करवाएगा तो आपके लिए फायदा है, अदरवाइज आपकी वो नीड जो है वो फायदेमंद नहीं है। बात क्लियर होगी जी। ठीक है, अब जो है वो दोबारा से आगे बढ़ते हैं जी। जो आपको मैंने नीड फाइंड करने का बताया था कि हम लिखते हैं जी बेस्ट योगा फॉर किड्स। एजेस मैंने क्या मेंशन कर रखी थी, एजेस 4 to 12। वही नीच जो मैंने जो है वो फ्री के टूल से आपको जो है वो फाइंड करना सिखाई, वही जो है वो हम पेड एक्सटेंशन की मदद से जो है वो देखेंगे। ठीक है,
अब जो है वो आप इस पे क्लिक करें हीलियम 10 पे, और आपने क्या करना है, वही एक्सरे पे क्लिक करेंगे तो वो आपका पूरा जो है वो फेच करके डाटा आपको दे देगा, एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है जी। अभी जरा देखिएगा कि हमारे एवरेज प्राइस कितनी है, $10, और एवरेज बीएसआर कितना है, 11,000। अब जरा गेस करें कि इस बीएसआर के ऊपर कंट्रोल सी करें और बीएसआर कैलकुलेटर ओपन करें और अपनी जो है वो बुक की सेल देखें कि इतनी जो है वो दूसरा बीएसआर के ऊपर कितनी बुक सेल होती हैं, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जिस नीच को आप फाइंड करने जा रहे हैं, जिस नीच को आपने फाइंड किया है उसकी सेल कितनी है, क्या आपकी उस नीच के ऊपर सेल आएगी या नहीं आएगी। अब नीच फाइंड क्यों की जाती है, इसीलिए की जाती है ताकि हम टाइटल वो फाइंड करें जिसे जो है वो अमेज़न पे सर्च किया जाता है, जिसकी अमेज़न पे ऑलरेडी सेल होती है। ठीक है, अब हम इसे जो है वो कंट्रोल वी करते हैं, इसमें से ये जो कोमा है इसे खत्म करते हैं और कैलकुलेट सेल जो है वो करते हैं। अब देखें जी 24 बुक्स जो है वो पर डे सेल होती हैं। अब जरा रैंडमली आप इसमें गेस करें कि अगर एक बुक के पीछे आपको $1 भी प्रॉफिट आता है तो आप कितना जो है वो प्रॉफिट कर सकते हैं पर डे का, $24, $24, जो कि आपके लिए एक अच्छा टारगेट है। ठीक है, लेस टारगेट नहीं है, अच्छा टारगेट है। 24 बुक्स अच्छी खासी सेल होती हैं। ठीक है जी, ये चीज हुआ, ये जो हमने बीएसआर एवरेज कैलकुलेट किया, उसके बाद ये जो आपको मैंने बताया था कि आपकी ग्रीन पट्टी जो है वो शो हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बुक बना लें। अदरवाइज अगर आप फाइंड करने पे लगे रहेंगे ना कि डिमांड जो है वो क्या हो, जैसे ये हाई डिमांड है, ठीक है, और कंपटीशन भी हाई है, तो मैंने आपको क्या बताया था, लो कंपटीशन होना चाहिए और हाई डिमांड होनी चाहिए। जब आप इस कैटेगरी में रह के अपनी नीच को फाइंड करेंगे ना तो वो बेइंतहा बेटे सेल होगी। ठीक है, साथ में जो है वो आपके कीवर्ड्स भी अच्छे होंगे, आपकी नीच भी अच्छी होगी, तो आपकी बुक ऑटोमेटिकली सेल होगी। इसलिए आपने अपने काम का आगाज पूरा फोकस अपनी नीच को फाइंड करने पे देना है। बात क्लियर हुई। अगर आपको नीच फाइंड करने की जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई हैं आपका हीलियम 10 की मदद से, अगर उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ अभी स्ट्रेटजीज बताई हैं, अभी नेक्स्ट वाला प्रोसीजर है। वो क्या प्रोसीजर है, आपके कंपटीटर का एनालिसिस, जो कि इधर मैंने मेंशन कर रखा है। बगैर कंपटीटर के आपने कभी भी अपनी नीच को सिलेक्ट नहीं करना, कंपटीटर का फुल एनालिसिस करना ही करना है। ये देखें जी, ये टॉपिक मैंने मेंशन कर रखा है कंपटीटर एनालिसिस का। और जो भी ये आपके बेटे कंप्लीट प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने एक बुक बनाई और डेली बेस पे अपनी बुक का कंपैरिजन करें अपने कंपटीटर के साथ कि भाई मेरी बुक कितनी सेल हो रही है, जो इसी टाइटल के ऊपर मेरे कंपटीटर की बुक है वो कितनी सेल हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं ये बुक ओपन करता हूं जी, ये वाली योगा गेम्स फॉर किड्स, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंपटीटर है। मैं अपने कंपटीटर को जरा चेक करूंगा कि मेरे कंपटीटर की जो है वो बुक सेल कितनी हो रही है। इसका हम बीएसआर पहले लेते हैं और बीएसआर लेके इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बात की तरफ जो है वो मैं बढ़ता हूं कि एक नीच को फाइंड करने के लिए आपको किन किन प्रोसीजर में से गुजरना पड़ता है। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों ने बेटे नोट करनी है। ठीक है जी, इसका बीएसआर अभी जो है वो शो होता है, तो मैं आपको जो है वो दिखाता हूं बेटे, इसकी कैलकुलेशन दिखाता हूं। ठीक है, कि कितनी जो है वो ये सेल होती है। ये बेटे इसका बीएसआर है 18,000, ये बीएसआर है इसका। कंट्रोल सी करते हैं और कैलकुलेटर ओपन करें जी, बीएसआर कैलकुलेटर। ठीक है, इसे हमने ओपन कर लिया जी, और ये हम इसे जो है वो चेक करते हैं कि इसकी जो है वो कितनी सेल है। ठीक है, फिर आपने सारी स्ट्रेटजी डेली बेस पे अपने कंपटीटर को विजिट करना है कि मेरा कंपटीटर क्या काम कर रहा है, क्या किस तरीके से बुक को अपडेट कर रहा है, पहले उसकी सेल कितनी थी अब सेल कितनी है, उसके पहले एवरेज रिव्यूज कितने थे अब कितने हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको डेली बेस पे नोट करना होंगी। ठीक है, कैलकुलेट सेल।
कितनी है जी? 14 बुक्स इसकी डेली एवरेज सेल होती ही होती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। अब जरा गैस करें कि अगर इसकी 215 बुक्स डेली सेल होती हैं, साथ में इसकी मैं एवरेज प्राइस भी बताता हूं कि इसने प्राइस कितनी इस्तेमाल की है और ये मंथ के कितने कमा रहा है सिर्फ इसी बुक से। ठीक है, सिंगल इसी बुक से। ठीक है, किंडल तो उसने जो है वो फ्री में लगाई है, लेकिन ये प्राइस देखे $6.99 उसने प्राइस लगाई है इस बुक की, 6.99। ये कम से कम $2 से $2.5 जो है वो एक बुक से कमा रहा है। अगर इसकी मंथ की सेल है 215 बुक्स, तो 215 को 2 से ज़रब दें तो आपके 430 बुक्स बनती हैं, यानी कि सीधे सीधे $440 बनते हैं, 430 डॉलर बनते हैं। ठीक है, एक सिंगल बुक से। जैसे जैसे आपकी बुक्स बढ़ती जाएंगी तो आपकी ऑटोमेटिकली सेल भी बढ़ती जाएगी। तो आपने चीजों को टारगेट करके सेल करना है, अदरवाइज आपने जो है वो नहीं बनानी बुक्स बगैर टारगेट किए। बात क्लियर हुई जी? ये चीजें मैंने आपको बता दी कि आपने उसका जो है वो बीएसआर देखा। बीएसआर देखने के बाद आप क्या चेक करेंगे? आप इसके एवरेज रिव्यूज मस्ट विजिट करें कि भाई लोगों ने इस बुक के ऊपर क्या रिव्यूज दिए हैं। अब आपने उनमें से किन चीजों के ऊपर फोकस करना है? नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर, कि लोगों ने नेगेटिव रिव्यू क्या दिए हैं। जो उसके नेगेटिव रिव्यू होंगे, उन नेगेटिव रिव्यूज को आपने पॉजिटिव में चेंज करना है। वो चीजें आपने अपनी बुक में सेट करनी है, फिर आपने अपलोड करना है, तो फिर आप अपने कंपटीटर से जीत पाओगे। अदरवाइज आप कभी भी अपने कंपटीटर को जो है वो लीड नहीं कर सकते। बात समझ लगी जी? ये नीचे रिव्यूज शो हो रहे हैं, इन रिव्यूज को सिंगल सिंगल रिव्यूज को रीड आउट करें कि भाई क्या कह रहे हैं ये। ठीक है, मस्ट रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद चेक करें कि भाई अगर किसी पर्सन ने नेगेटिव रिव्यू दिया है तो उसके नेगेटिव रिव्यू देने के पीछे क्या रीजन है। ये सारी चीजें नोट करना पड़ती हैं, और एक नीच को फाइंड करने पे कम से कम एक दिन लग जाता है। ठीक है, अगर आप एक दिन लगाते हैं और ये नीच फाइंड करने की जो फाइवर पे है ना, इसकी सेल फाइवर पे डिमांड, ये कम से कम बेटे एक नीच फाइंड करने का जो काम है, इसे फाइवर की मदद से आप मंथ का $1000 कमा सकते हैं एक सिंगल नीच फाइंड करने की स्किल पे। मैं ऐसे नहीं बार बार जोर दे रहा, मैं किसी वजह से जोर दे रहा हूं बेटे, ये नीच फाइंड करने वाले क्राइटेरिया के ऊपर कि आपने क्यों ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, आपने रिव्यूज को भी पढ़ना है और आपने साथ में बीएसआर को भी नोट कर लिया। ठीक है, आपने इसकी जो डिस्क्रिप्शन को रीड करना है, किसने डिस्क्रिप्शन क्या दे रखी है, फिर आपने उसी के कंपैरिजन से, उसी की मुनासबत से आपने जो है वो अपना काम करना होता है। फिर आपने इसका कवर देखना है कि भाई इसने कवर किस तरीके से बनाया। और चीज आपको बताऊं कि ये देखें जी, ये एनालिसिस भी दे रहा है, ग्राफ भी, ग्राफ शो करवा रहा है कि किस टाइम उसकी सेल बढ़ी, किस टाइम सेल कम हुई, किस टाइम उसने प्राइस कम की। ठीक है, ये जरा देखें जी, सेल रैंक 39, ठीक है 153, और साथ में न्यू प्राइस 9.19। पहले लिस्ट प्राइस कितनी थी? 9.19 थी, 99 थी, फिर उसने कम कर दी। ठीक है, फिर जो है ये प्राइस सेम है, ये तो जरा देखें। ठीक है, अगर उसने प्राइस कम की है तो क्यों की है, अगर प्राइस बढ़ाई है तो क्यों बढ़ाई है। अगर आपकी बुक सेल नहीं ना होगी तो आपने उसकी प्राइस कम कर देनी है। अगर आपकी बुक नहीं ना सेल हो रही, ये स्ट्रेटजी है कि आपने प्राइस कम कर देनी है। जैसे ही आप प्राइस कम करेंगे बुक सेल होना शुरू होगी, फिर जब सेल होना शुरू होगी फिर प्राइस बढ़ा दें। ऐसी प्राइस कम करे प्राइस बढ़ा दें। ऐसा नहीं करना कि जनाब आपने बुक अपलोड की उसके बाद जो है वो मीठी नींद जो है वो ख्वाबे खरगोश सो गए चुप करके कि कोई मसला नहीं, खुद ही सेल होती रहेगी। ऐसे काम नहीं चलता, बिजनेस है तो अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ता है, तो आपको भी टाइम देना होगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन बुक्स नहीं है, पब्लिक डोमेन वर्क नहीं है जिसमें पहले से जो है वो ऑथर ने मार्केटिंग कर रखी है, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन सेल्फ की वर्क में आपको टेंशन लेना पड़ती है। बात समझ लगी बेटे? अगर इधर तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, चुप करके बैठे हैं यार सारे। बात ओके है जी? इधर तक मैंने बातें डिस्कस की हैं, अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, किसी बात की समझ नहीं लगी तो वो पूछ सकते हैं, फिर हम कीवर्ड्स फाइंड करने की तरफ बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटे बोले। सर मैं मेरा जरा नेट का इशू है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ये ना मीटिंग मेरे से, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो कोई नहीं नीट ये फाइंड रिकॉर्डिंग मतलब मिल मसला जाएगा आ रहा है आपको। मुझे। जी जी।
तो जरा नहीं ये कोई नहीं, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, जी, जी। तसल्ली से इसे ये सुनिएगा, जरा जिस PSR जगह जो पे प्रॉब्लम होगी फिर क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक हो गया। और इसे दोबारा जरा रिपीट कीजिएगा, जो ठीक है जो अभी पॉइंट बोला ना आपने PSR कैलकुलेटिंग का, इसको जरा रिपीट कीजिएगा दोबारा जी से। जी, मैंने बीएसआर कैलकुलेटर का बोला है कि आप जब कंपटीटर का एनालिसिस करेंगे ना, तो एक सिंगल कंपटीटर का जी जी एनालिसिस नहीं करना होता। तो कम से कम आपने जी सर। देखना है कि जिस नीच के रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो आपने योगा के रिलेटेड है ना, तो योगा वर्ड 3 नीचे जो कंपटीटर आपको शो हो रहे हैं, तो 3 कंपटीटर को आपने विजिट करना होता है कि 3 कंपटीटर का एनालिसिस चले। जो टॉप 3 कंपटीटर है ना, उनका आपने एनालिसिस करना होता है। उनका बीएसआर देखें, उनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन भी देखें, उनका कवर भी देखें, उनके एवरेज रिव्यूज भी देखें। ठीक है, उनकी मुनासबत से फिर जो है वो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आपके कंपटीटर की प्राइस है $6, आप भी जो है आप अपनी जो है वो प्राइस $7 ऐड कर दें, तो कभी भी आपकी बुक सेल नहीं होगी, वो आपका कंपटीटर सारी सेल लेता जाएगा। तो अगर आपने सेल लेनी है तो आपकी $5 होगी तो सेल होगी, वरना नहीं होगी। बात समझ लग रही है ना? तो जो बात हो रही थी ना बीएसआर की, तो बीएसआर की मैं बात बता रहा था कि आपने एवरेज बीएसआर को नोट करना है कि एवरेज बीएसआर कितना है। उसके मुताबिक आप देखें कि इस बीएसआर के ऊपर कितनी सेल है, कि कितनी सेल है। ये देखें जी, ये बीएसआर है वो 18,299। तो इसे मैंने इधर जो है वो सर्च किया और इसकी एक डे की सेल कितनी बुक्स है, 14 है। और मैंने इसकी एवरेज प्राइस भी बताई आपको कि उसने प्राइस कितनी मेंशन कर रखी है। एवरेज प्राइस जरा दिखाता हूं जी इस ग्राफ से, ये देखें जी, ये कितनी लगा रखी है, न्यू प्राइस $9.19, यानी कि $9.19 जो है वो इसकी एवरेज प्राइस चल रही है। ओके हो गया जी। तो इसके पीछे ये कम से कम $3 से $4 एक बुक के पीछे है। अगर $3 भी प्रॉफिट ले रहा है तो मंथ में ये कम से कम $500 से ज्यादा एक बुक की सेल से कमा रहा है, यही योगा वाली बुक से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेहनत करें नीच फाइंड करने के ऊपर जितनी हो सकती है। ओके जी, ओके सर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं बेटे हीलियम 10 के कीवर्ड फाइंड करने की तरफ, कि हमने जो है वो कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड करने होते हैं। जो 7 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, इनमें ना हमने देखना होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये पर्सन है योगा गेम्स फॉर किड्स, अगर इसके जो लगाए हुए कीवर्ड्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं, उनका पता करना है कि इसने जो है वो कौन से कीवर्ड्स लगाए हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर ये वाली बुक रैंक है, तो वो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो भी आपको अभी बताऊंगा। और अगर आपने अलग से कीवर्ड फाइंड करने हैं तो उसका मेथड क्या होगा वो भी बच्चे बताऊंगा। तो हम इधर से इसका एसिन जो है वो कॉपी करते हैं। ठीक है, ये आईएसबीएन नंबर से जरा देखते हैं कि आईएसबीएन नंबर से ये निकलता है कंट्रोल-C, अदरवाइज इसका जो है वो एसिन हम कॉपी करके तो उसकी मदद से देख लेंगे। तो ये नीचे आते हैं सबसे बिलो पे, इधर इसका एसिन जो है वो दे रखा होगा, लास्ट पे भी देते हैं, मेंशन करते हैं। वो नहीं शो करवा रहा तो ऊपर देखते हैं जिसका एसिन, ताकि उसकी मदद से हम जो है वो चेक करें कि इसके कीवर्ड्स जो है वो किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट ये बुक रैंक है। ठीक है, आईएसबीएन नंबर है हमारे पास और इसका एसिन जरा देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट जी। चलें जी, ये देखते हैं। इसके बाद हम हीलियम 10 में जाते हैं और हीलियम 10 में ये एक टूल है जी सेर्ब्रो का। सेर्ब्रो टूल क्या काम करता है, ये काम करता है कि आप किसी भी बुक का, किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, आप एसिन कॉपी करें, कॉपी करके लाके इधर जो है वो पेस्ट करें, कंट्रोल-V करें और गेट कीवर्ड्स करें। तो उस एसिन के अगेंस्ट जितने कीवर्ड्स आ रहे होंगे, जिन कीवर्ड्स को सर्च किया जाता है और वो बुक टॉप पे शो होती है, वो सारे के सारे कीवर्ड्स नीचे जो है वो हमें शो करवा देगा एक तरतीब वाइज। अब जो है वो हम देखते हैं इधर नीचे, ठीक है, कीवर्ड्स उसने दे रखे हैं कि ये वाले सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, जब भी ये कीवर्ड्स सर्च किए जाएंगे तो वो बुक शो होगी। ठीक है, और उनमें से किस कीवर्ड का कितना स्कोप है वो भी सारा जो है वो उसने मेंशन कर रखा है। ठीक है जी,
उस एसिन के अगेंस्ट ये सारे ये कीवर्ड्स सर्च होंगे, ठीक है, तो वो बुक जो है वो शो होगी। बात समझ लग रही है ना? तो ये एसिन का जो है वो एडवांटेज होता है कि आप सेर्ब्रो टूल की मदद से किसी भी प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने इसका कंपटीटर देखना है, गेट कंपटीटर, तो गेट कंपटीटर पे क्लिक कर दें तो वो आपको जो है वो शो करवा देगा। ये शो करवा रहा है ना, एड अप टू 9 मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। तो इससे आपको जो है वो क्लियर पता चल जाएगा कि कितनी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। आपको अपने कंपटीटर का एनालिसिस करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। आप फौरी से अपना जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे ये नीचे उसने हर एक बुक का अलग अलग एसिन जो है वो मेंशन कर रखा है, तो आप हर एक एसिन को देख के उसके कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। बात समझ लगी? अगेन से रिपीट करता हूं, हीलियम 10 का सेर्ब्रो टूल क्या काम करता है? सेर्ब्रो टूल काम करता है कि आप किसी भी बुक को, किसी भी प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करें और इधर लाके पेस्ट करें, तो आप कंपटीटर भी देख सकते हैं कि आपके अगेंस्ट कितने कंपटीटर हैं, और आप कीवर्ड्स भी देख सकते हैं कि किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट ये बुक रैंक है। ठीक है, कौन से कीवर्ड सर्च होंगे तो ये बुक सामने आती है। बात समझ लगी बेटे? अगर इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं कीवर्ड्स फाइंड करने की तरफ बढ़ता हूं जी। समझ लगी बच्चे कि जो आपने जी 7 सर। कीवर्ड फाइंड करने हैं वो हीलियम 10 की मदद से कैसे करने हैं? तो चलें जी, हम रिवर्स से जाते हैं, बैक जाते हैं जी, और देखते हैं। हमारा सिर्फ हीलियम 10 के अंदर 2 टूल्स पे काम होता है, एक मैग्नेट टूल और एक जो है वो आपका सेर्ब्रो टूल। ठीक है, सेर्ब्रो का काम मैंने आपको बता दिया कि सेर्ब्रो टूल का काम क्या है। अब हम बात करेंगे मैग्नेट टूल की। ठीक है, मैग्नेट टूल की मदद से हम जो है वो बेटे देखेंगे कि 7 कीवर्ड्स आपने किस के अगेंस्ट किस तरीके से जो है वो देखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं योगा बुक के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है आजकल, तो ये योगा फॉर किड्स मैंने सर्च किया था ना पहले, योगा फॉर किड्स। ये आप अपना सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड सर्च कर लें, या सजेस्टेड कीवर्ड्स भी नीचे दे रहा है, अपने कीवर्ड्स को देखें, गेट कीवर्ड्स कर दें, तो आपको वो डिफरेंट कीवर्ड जो है वो निकाल के दे देगा। मेरे ख्याल से पहले जो है वो लोड फ्रॉम हिस्ट्री, ये पहले मैंने सर्च किया है जिसकी वजह से उसने जो है वो ये बात बताई है। ठीक है बच्चे, ये अभी जो है वो निकाल के हमें सारे के सारे कीवर्ड्स दे देगा। और अब आपने कीवर्ड्स को फाइंड करते वक्त क्या क्या चीजें देखनी है, जैसे कि ये फर्स्ट कीवर्ड है जी, योगा मैट फॉर गर्ल्स। इसका मैग्नेट आईक्यू स्कोर कितना है? 484। ठीक है, और आपका सर्च वॉल्यूम कितना है जी? 119। और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड कितना है? नेगेटिव में जा रहा है, फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है जी, आपने इसमें 4 चीजें देखनी होती हैं। कितनी चीजें जी? 4 चीजें, एक मैग्नेट आईक्यू स्कोर और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड, और साथ में कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो आपने देखनी है। आपने जो है वो कंपटीटर की प्रोडक्ट्स हमारे इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट कितनी है, ये आप लोगों ने जो है वो देखना होता है। अब जो आपका मैग्नेट आईक्यू स्कोर है ना, ये बेटे आप रख लें कि 400 अबव होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो आपका 500 अबव होना चाहिए, और आपका ये कंपीटिटिंग जो स्कोर है वो 1000 से बिलो होना चाहिए, यानी कि 1000 या 1000 से नीचे आना चाहिए। जैसे कि ये 246 है, ये ओके है, ये भी ओके है, और ये 2 चीजें ओके नहीं है, इसलिए ये हमारा कीवर्ड्स हमारी बुक के मुताबिक इतना अच्छा नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं योगा। ठीक है, ये वाला कीवर्ड, इसका जो है वो मैग्नेट आईक्यू स्कोर कितना है जी? 2706। ठीक है, मैग्नेट आईक्यू स्कोर के ऊपर आपने क्वेश्चन तो पूछना नहीं, मैं खुद जो है वो आपको बता देता हूं कि मैग्नेट आईक्यू स्कोर से मुराद क्या है, कि क्या चीज है। मैग्नेट से मुराद सीधा कि किस कीवर्ड की कितनी अट्रैक्शन है, कौन सा कीवर्ड कितना जो है वो अट्रैक्ट करता है, कितना अपनी तरफ जो है वो खींचता है, ये आपका मैग्नेट आईक्यू स्कोर है। जिस तरीके से आपका कीवर्ड स्कोर नहीं था बेटे, उसी तरीके से आपका मैग्नेट आईक्यू स्कोर है। ठीक होगी बात ये? इसके बाद अगर आपकी रेटिंग 1% भी है ना, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, आपकी पॉजिटिव रेटिंग, ये ग्रीन पट्टी जिधर भी शो होगी
आप उसके ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। जैसे ये वाला कीवर्ड भी ठीक है, आप इसे देख सकते हैं कि मैग्नेट आईक्यू स्कोर काफी है और ये सर्च वॉल्यूम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बेटे चल जाता है, लकीर के फकीर नहीं बनना। ऐसा नहीं करना कि सर ने जनाब 500 ही बोला था तो 500 से ज्यादा ही देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना, ठीक है, ऐसा चीज नहीं करना, क्योंकि ये रैंक विद इन टाइम चेंज होता जाता है। ये डेली ये शो नहीं होगा, हर दिन चेंज होता जाएगा सेल के लिहाज से, ठीक है। और उसके बाद है जी पिंक किड्स योगा मैट। अब 46 इसका मैग्नेट आईक्यू स्कोर है और ये 275 इसका स्कोर है, 36% इसकी जो है वो रेशियो है। और इसके अगेंस्ट स्कोर कितने हैं, प्रोडक्ट्स कितनी शो हो रही हैं, 6000 प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट ये वाला कीवर्ड्स लगा हुआ है। बात ओके हो रही है बेटे, इधर तक कोई बात समझ नहीं लग रही तो पूछ लें, ठीक है जी। इस तरीके से आप नीचे से नीचे अपने कीवर्ड्स को देखते जाएं और कम अज कम आप इस मेथोडोलॉजी से 20 कीवर्ड्स निकालें। कितने कीवर्ड जी, 20 कीवर्ड निकालें और उन 20 कीवर्ड्स को मस्ट 20 कीवर्ड्स का ट्रेडमार्क भी चेक कर लें, अदरवाइज प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ट्रेडमार्क आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपनी ड्यूटी को मस्ट पूरा किया करें कि जो आप कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने 7 कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क मस्ट चेक कर लिया करें ताकि किसी किस्म का कोई रिस्क रहे ही ना। अब बारी आती है कि ट्रेडमार्क चेक कैसे करना है। आप सिंपल टेस्ट सर्च करें, क्या सर्च करें जी, TESS टेस्ट सर्च करें गूगल पे और ये फर्स्ट ही वेबसाइट है, इसे ओपन कर लें, ठीक है। इसे ओपन करने के बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपने नेक्स्ट बढ़ना है। अगर इधर तक कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सर्च आवर ट्रेडमार्क डेटाबेस, हम ट्रेडमार्क डेटाबेस में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये बेसिक वर्ड मार्क सर्च न्यू यूजर, तो न्यू यूजर वाले लिंक पे हम जो है फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, लाइव एंड डेड के ऊपर ही रहने दें कि फिर जो है वो सर्च करें अपने कीवर्ड को, जो आपने कीवर्ड कॉपी किया है Ctrl+V इधर पेस्ट करें और इंटर दबाएं। अगर इंटर दबाते ही आपको पेज शो हो लॉगिन का, ठीक है, तो लॉग आउट का पेज, तो फिर इसका मतलब उसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं है। अगर नीचे वो कीवर्ड्स को लाइव शो करवाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब वो वाला कीवर्ड जो है वो ट्रेडमार्क उसमें मौजूद है, तो आपने उस कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं करना है। ये पेज आ गया हमारे पास लॉग आउट का, इसका मतलब इस कीवर्ड के ऊपर ट्रेडमार्क नहीं लगा हुआ, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट 63 पेजेस उसने मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, जिसमें सारे के सारे डिफरेंट तरह के कीवर्ड जो है वो आपको शो होंगे। तो आप सारे कीवर्ड्स को देखें और उसके बाद आप 20 कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करें, 20 कीवर्ड्स में से फिर जो है वो फाइनल अपने कीवर्ड 7 सिलेक्ट करें। बाकी कीवर्ड्स स्ट्रेटजी हमने किस तरीके से लगाने हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बुक्स को अपलोड करते वक्त। बात ओके हुई जी इधर तक, ठीक है। जैसे ये है जी चिल्ड्रन योगा मैट, ठीक है, ये अच्छा कीवर्ड है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ये आपकी बुक की अच्छी सेल लेके आएगा ये वाला कीवर्ड। बात समझ लगी, इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो अपने कीवर्ड्स को देखना होता है। अगर कोई क्वेश्चन है अभी तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो है वो क्लास को एंड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये आपने इसमें बताया था कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो डिफाइन कर सकते हैं हम, जो उसमें से एक था चार चीजें मैंने बताई, 4 चीजें, मैग्नेट आईक्यू स्कोर, सर्च जी वॉल्यूम जी और सर्च वॉल्यूम ट्रेंड और साथ में कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। इसके अलावा और कोई चीज जो है वो मैटर नहीं करती, ठीक हो गया। ठीक और है। आपने दूसरा इन 4 इसमें चीजों को देख के अपना कीवर्ड लेना है। जी 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 दूसरे इसमें मैग्नेट आईक्यू जो ये है स्कोर, इसमें अगर ये हाई हो तो फिर इसको लेते हैं, अगर कम हो फिर लेना जी, चाहिए। हाई 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 हो तो फिर लेते हैं, सर्च वॉल्यूम भी हाई हो तो फिर लेते हैं, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी हाई हो तो फिर लेते हैं, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम हो तो लेते हैं 1000 से कम। जैसे ये कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है जी कि इसके अगेंस्ट, इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स बहुत कम है, ठीक है जी जी। जी सिंपल सी है ना, अगर आप कोई भी चीज सेल करवाते हैं मार्केट में तो खरीदने वाले ज्यादा हो, बेचने वाले कम हो,
तो सेल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी ना फिर। ठीक हो गया सर जी। ओके जी पुत्रों, सबको क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये आपको जो है वो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, और ये आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे किसी भी जगह पे। ये जिस तरीके से, जिस मेथोडोलॉजी से मैंने आपको काम करना बताया है, सिखाया है, ठीक है, ऐसे आप बार बार लाइव में जब मर्जी देखें। अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन में किसी किस्म की चेंज होगी तो मैंने आपको बताया था कि आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करें, तो उसमें जो है वो सारी चीजें आपको डेली बेस पे जो है वो अपडेट होती जाएंगी। ओके जी, ओके मेरे शहजादों, क्लास को एंड करते हैं जी। जजाकल्ला। हाँ जी महविश बेटे, बाकी शकील अहमद और जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई भी बात है पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप के अंदर अपनी जो है वो बात पूछ सकते हैं मुझसे। ये मैं अभी अपलोड करके आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूं। और जितने भी मेरे नीच के रिलेटेड पहले से बता रखा है मैंने डिफरेंट मेथड्स, वो भी सारे लेक्चर आपको शेयर कर दूंगा, और कीवर्ड्स वाले भी शेयर कर दूंगा। आप लोगों की जो है वो टास्क है ये आप लोगों का कि कल आप इन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिस जगह पे प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ लीजिएगा जी। जजाकल्ला। वेल सर, अंडरस्टैंड मी फ्रॉम एक्सप्लेन, थैंक्स अ लॉट। ओके पुत्र, कोई मसला नहीं है। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया जी।